स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपना सेशन। फेसबुक एड्स मैनेजर पे आ रहा हूँ। अभी तक किसी को कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लो। अपन लास्ट 16 अगस्त को कनेक्ट हुए थे, काफी दिनों बाद अपन लोग आज कनेक्ट हो रहे हैं। ये हम लोगों ने एड लेवल पर ये सारी चीजें देखी थी। ऑडियंस एडवांटेज प्लस ऑडियंस प्लेसमेंट, ये किस पर था हमारा, क्या एड सेट लेवल पर था। और एड लेवल पर हमारी ये चीजें आ रही थी, है ना। इसमें अभी तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो एक बार बता दीजिए। किसी को कोई डाउट अभी? हाँ हाँ जी मोहित। अच्छा आपने नो बोला क्या, ठीक है। ओके, ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ना, क्या हुआ, ओके, अभी तक जो मेरा आप लोगों को पढ़ाने का जो लॉजिक था ना, वो ये था कि एक बार तो मैं आपको क्या क्या इसमें हमारे लेवल होते हैं, एक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बेसिक मेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर कौन से लेवल होते हैं और हर ऑप्शन में कौन से ऑप्शंस आते हैं, हर लेवल में कौन से ऑप्शंस आते हैं। तो मेरा एक बार ये आपको एक तरीके से एक रफ आइडिया देने का लॉजिक था, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग एक नई कैंपेन क्रिएट करेंगे, बिल्कुल फ्रेश कैंपेन। और अब आपके लिए थोड़ा सा चीजें समझना ना इजी हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये सब के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। हम लोगों ने शुरुआत करी थी, यहाँ से करी थी कि हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव के बाद ये मैं ऐड सेट पे कैसे आ गया, एक सेकंड। हाँ, यहाँ से कैंपेन लेवल शुरू हुआ था। कैंपेन का नेम, स्पेशल एड कैटेगरी, कैंपेन ऑब्जेक्टिव, उसके बाद एसीबी एडवांटेज कैंपेन बजट, उसके बाद एबी टेस्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा एड सेट लेवल आ जाता है। एड सेट लेवल पे नाम, परफॉर्मेंस गोल, उसके बाद फेसबुक पेज सिलेक्ट करना, डायनामिक क्रिएटिव, बजट, एडवांटेज प्लस, ऑडियंस, प्लेसमेंट, और उसके बाद ये एड लेवल, नेम, पार्टनरशिप, पेज, एड सेटअप, क्रिएटिव, लैंग्वेज एंड ट्रैकिंग, ये सारी चीजें थी। अब आप देखोगे मैं क्रिएट पे जाता हूँ, नई कैंपेन बनाता हूँ। एक दो तीन चार पाँच छः, छः ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, और छः के छः आपको आने चाहिए। पर मैं एक चीज बता देता हूँ, एक दो तीन चार, ये जो चार है ना, ये चारों के चार बहुत सिमिलर है। मैं अगर आपको अवेयरनेस के जितने ऑप्शन दिखाए हैं ना, अब वो आपको सब में सेम मिलेंगे। 19-20 फर्क होगा बस, ज्यादा फर्क नहीं है इनमें। ये वाली थोड़ी सी डिफरेंट है। आप प्रमोशन, इसमें क्या होता है, आपका मेन मोटिव होता है कि आप लोगों से ज्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाएं, प्ले स्टोर पे ले जाके या फिर ऐप स्टोर जो होता है उस पर ले जाके, ठीक है। उसके बाद आता है सेल्स कैंपेन, ये थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्ड है और इसको हम सबसे एंड में देखेंगे। जितनी भी हमारी ई कॉमर्स की कैंपेन्स होती हैं वो हमारी सेल्स पे ही चलती है, ठीक है गाइस। तो आज के सेशन में ना मैं आपको एक ट्रैफिक कैंपेन शुरू से एक बार क्रिएट करके दिखाऊंगा। एंगेजमेंट फिर आप अपने आप क्रिएट करेंगे सब लोग, फिर उसके बाद मैं लीड्स आपको क्रिएट करके बताऊंगा, ठीक है। अवेयरनेस में दिखा चुका हूं, अवेयरनेस के अपन ने सारे ऑप्शन देख लिए हैं। और उसके बाद ट्रैफिक आज अपन देखेंगे, एंगेजमेंट आप करेंगे, फिर लीड्स में आपको बना के दिखाऊंगा। और ये दोनों कैंपेन भी मैं ही आपको दिखाऊंगा। ये वाली मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि एकदम सिमिलर है, कोई फर्क नहीं है। थोड़ी प्रैक्टिस खुद भी तो करोगे ना, ठीक है, इसलिए मैं ये नहीं बता रहा हूं। कोई दिक्कत आती है लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। ये आता है यहाँ पर ट्रैफिक कैंपेन। अब देखो, एक बार आप ये सारे ऑब्जेक्टिव तो जानते ही हो। अवेयरनेस मैं बताता हूं आपको, सबसे सस्ता अगर कोई कैंपेन होता है दैट इज अवेयरनेस। सबसे सस्ता होता है, आप 100 रुपए में भी हजारों लोगों तक पहुंच जाओगे। आपका जो एड है ना वो बहुत लोगों तक पहुंच जाता है। लेकिन अवेयरनेस कैंपेन आपको बिजनेस नहीं देती है। आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, देखो दो चीज ही तो बेच सकते हो आप, या तो प्रोडक्ट या फिर सर्विस, है ना। ये इन दो चीजों के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास सेल करने का। तो ये दोनों ही चीज अगर आपको सेल करनी है ना, अवेयरनेस इज नॉट द राइट ऑप्शन। अवेयरनेस पे आप नहीं जाएंगे, ठीक है। उस केस में आप ट्रैफिक पे भी नहीं जाओगे। ट्रैफिक से हम लोग को क्या समझ में आता है, क्या है ट्रैफिक, क्या समझ में आ रहा है अपने को? यस, हमें क्या करना है, मैं ट्रैफिक पे क्लिक कर रहा हूं। सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन
लाइक योर वेबसाइट, एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फिर फेसबुक का इवेंट। इनमें से कोई चीज अगर आपको करनी है ना, यहां पर अगर आपको लोगों को लेके जाना है, भीड़ को लेके जाना है, तो उस केस में अपन लोग ट्रैफिक कैंपेन रन करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ट्रैफिक कैंपेन अगर मुझे इन चारों जगह पे किसी को लेकर जाना है तो उस केस में मैं ट्रैफिक कैंपेन रन करता हूं। ठीक है जी, ओके, आज की डेट डाल लेते हैं जी। ओके, ट्रैफिक कैंपेन, ठीक है। मुझे या तो वेबसाइट या ऐप या इंस्टाग्राम या फेसबुक में से कहीं भीड़ को लेके जाना है ना, बल्क में लोगों को लेके जाना है, उस केस में मैं ट्रैफिक कैंपेन चलाता हूं। ठीक है, ट्रैफिक कैंपेन अगर मुझे वेबसाइट पे लोगों को लेकर जाना है ना, किस केस में मैं वेबसाइट पे लोगों को लेके जाऊंगा? देखो, इसमें ना एक चीज से कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बहुत क्लियरली बोल दे रहा हूं, ये एक सबसे बेसिक मिसकंसेप्शन है सोशल मीडिया में। क्या लोग क्या करते हैं, हमारी दो कैंपेन टाइप है, एक है ट्रैफिक, एक है सेल्स। और मान के चलो मेरा प्रोडक्ट क्या है, मैं फ्लिपकार्ट का कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लेता हूं, लेट्स से ये, नहीं, ये बैकपैक लेते थे, चलो ठीक है। और इस बैकपैक में मैंने ये वाला पेज ले लिया, ये वाला यूआरएल ले लिया है। मैं क्या चाहता हूं, देखो, ट्रैफिक कैंपेन बहुत सस्ती होती है, सेल्स कैंपेन बहुत महंगी होती है। लोग पता है क्या करते हैं, अब आप ऐसे, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं कि मैं अगर 100 रुपए का ट्रैफिक कैंपेन चलाऊंगा ना, तो मैं पहुंचूंगा 1000 लोगों के पास। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल आप लोगों को समझाने के लिए। क्या कह रहा हूं मैं, 100 रुपए में ट्रैफिक कैंपेन रन करा, मैं पहुंचा 1000 लोगों के पास। सेल्स कैंपेन में मैंने मतलब सेल्स कैंपेन रन करा, मैं पहुंचता हूं 100 लोगों के पास। ठीक है, मेरा ऐड 100 लोगों तक जाएगा और ट्रैफिक में मेरा ऐड 1000 लोगों तक जाएगा। तो लोग पता है क्या सोचते हैं, क्यों ना मैं ट्रैफिक कैंपेन चला देता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मेरा ऐड आएगा। और अगर 1000 लोगों के पास मेरा ऐड आ रहा है तो उसमें से यार हो सकता है कि 10, 20, 50 कुछ लोग तो परचेस करें, उनको किसी को पसंद आ जाएगा, लोग परचेज कर लेंगे। तो फिर मैं सेल्स कैंपेन क्यों चलाऊं, क्योंकि वो तो बहुत महंगा है ना। लॉजिक है, मतलब आर दे राइट और रॉन्ग, अगर रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, ये लॉजिक में क्या बुराई है, कोई बताएगा? क्वेश्चन समझ में आ गया मेरा या रिपीट करूं? क्वेश्चन, हाँ जी। ठीक है, मेक सेंस। और भी कोई ट्राई करना चाहता है? एनीवन, एनीबॉडी एल्स? ठीक है, हाँ हाँ हाँ। ओके, दोनों ने सही बताया। मैं इसको थोड़ा सा ना और डिटेल में बता देता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये था कि ट्रैफिक कैंपेन जो है वो ज़्यादा सस्ती पड़ती है, सेल्स कैंपेन हमको बहुत महंगी पड़ती है। फिर भी लोगों को अगर कुछ बेचना है तो वो सेल्स कैंपेन चलाते हैं, ट्रैफिक कैंपेन क्यों नहीं चलाते? आप दोनों लोगों का बेसिकली ये कहना था कि वो उस ऑडियंस को दिखाएगा जो इंटरेस्टेड है ना। मोटा मोटा आप दोनों का यही कहना था। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, डिपेंड तो ऑडियंस पे ही करता है।
लेकिन इंटरेस्टेड पे नहीं करता, डिपेंड करता है ऑडियंस के पास्ट डेटा पे। बाय पास्ट डेटा आई मीन, देखो फेसबुक के पास पहली चीज तो ये आपकी सारी जानकारियां हैं। फेसबुक नोज एवरीथिंग अबाउट यू। आपके फोन में फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। तो आप किस वेबसाइट को विजिट करते हो, किस एप्लीकेशन को चलाते हो, आपका इंटरनेट बिहेवियर क्या है, क्या आपने कभी पास्ट में कभी किसी एड पे क्लिक करा है, क्लिक करने के बाद क्या आप उसकी वेबसाइट पर गए हो, वेबसाइट पर जाने के बाद क्या आपने कभी कोई परचेजिंग करी है। मेटा जो है ना वो ऑडियंस को, मेटा या मतलब आप कोई भी ऐसे सोशल मीडिया को मान लो, ये लोग पता है क्या कोशिश करते हैं कि ऑडियंस को दो भागों में बांटे। एक काम की ऑडियंस जो परचेजिंग करती है, फॉर्म फिलअप करती है, जिसके पास परचेजिंग पावर है, जिसके पास कार्ड्स वगैरह है, डेबिट कार्ड वगैरह है। और एक ऑडियंस जिसके पास ये सारी चीजें नहीं है, उन्होंने कभी इंटरनेट पे परचेजिंग नहीं करी है, किसी वेबसाइट पर जाकर वो कभी थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस पेज तक नहीं गए हैं, उन्होंने कभी फॉर्म फिलअप नहीं करा है। एक वो वाली ऑडियंस। इस बात से तो सभी एग्री करते हैं ना कि फेसबुक पे सब तरीके के लोग हैं, है ना। जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और जिसके पास अथाह पैसे हैं, सब लोग फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हैं, एवरीबॉडी, है ना। तो इस ऑडियंस में से अगर मैं सेल्स अगर चलाता हूं ना, सेल्स को अगर मैंने क्लिक करके अगर मैं कैंपेन चला रहा हूं, देयर आर हाई चांसेस मेरा एड उन लोगों को दिखेगा जिन लोगों ने कभी, जिनका कुछ पास्ट परचेजिंग बिहेवियर रहा है। ठीक है, पहले कभी उन्होंने किसी एड पे क्लिक करके कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें करी हो, वो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आता है ट्रैफिक। ट्रैफिक का क्या सीन है, ट्रैफिक में वो बस अभी जैसे उन्होंने बोला, निरुज जी ने बोला कि टू गेट मोर आई बॉल्स, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बस वो आपके ऐड को पहुंचाने की कोशिश करेगा। आप ऐसे मान लो ये हो गया है, इनफैक्ट ये सारे 1 2 3 4 5 ये है क्वांटिटी ऑडियंस। इसमें थोड़ी ऑडियंस आपकी क्वालिटी हो जाती है, इतना फर्क है। क्वालिटी ऑडियंस और क्वांटिटी ऑडियंस। एक ऑडियंस है जो कुछ परचेजिंग नहीं करेगी, एक जिसने कभी करा ही नहीं है भाई, आता ही नहीं है उसको, इंटरेस्टेड ही नहीं है। एक है जो परचेजिंग करती रहती है। तो अगर मुझे सेल्स इसका ऐड चलाना है ना, मैं उस पर जाऊंगा हमेशा, क्या बोलते हैं आपका, सेल्स कैंपेन पे, अगर मुझे सेल करनी है तो। लेकिन फिलहाल के लिए मैं अभी एग्जाम्पल ले रहा हूं, और मैं इसी पेज का नहीं, अब इस पेज का नहीं लेते, अब मैं दूसरे पेज का लेता हूं। लेट्स से ट्रैफिक कैंपेन, मुझे अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आना है। बेस्ट आईफोन रिव्यू। टेक रेडार एक कंपनी है और ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है। ब्लॉगिंग वेबसाइट क्या होता है, आप लोगों में से कोई बता सकता है व्हाट इज अ ब्लॉगिंग वेबसाइट? एनीवन, एनीबॉडी? एक ब्लॉगिंग वेबसाइट क्या होता है? ठीक है, और कोई ट्राई करेगा व्हाट इज अ ब्लॉग, ब्लॉगिंग वेबसाइट क्या होती है? व्हाट इज अ ब्लॉगिंग वेबसाइट? एनीवन, एनीबॉडी? ठीक है, मैं बता देता हूं, देखो ब्लॉगिंग वेबसाइट का सबसे पहला जो आपका आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है ना, विच अपडेट्स इंफॉर्मेशन डेली। पहली चीज तो यही कि जो रेगुलरली अपनी वेबसाइट की अपनी वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन को अपडेट करें। ऑलराइट, मैं अभी आपको एक दिखा देता हूं, जैसे कि इसी में ही आ रही थी एक वेबसाइट, दोनों के बीच में मैं कंपैरिजन करके दिखा देता हूं। पास कहाँ गई, एक मिनट देना मेरे को। ठीक है, एक तो ये वेबसाइट है, और दूसरी एक और वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ। ये वेबसाइट हो जाए, इस पर मैं लिखता हूँ बेस्ट कार्डियो एक्सरसाइज फॉर, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको बेस्ट कार्डियो एक्सरसाइज फॉर, या फिर एक सेकेंड, बेस्ट बॉडी
बिल्डिंग वर्कआउट प्लान, चलो ये ले लिया मैंने। और सबसे ऊपर खुल रहा है प्योर जिम। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या वही वेबसाइट है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। नहीं, ये वो वाली वेबसाइट नहीं है। मेरे को आपको प्योर ब्लॉगिंग वेबसाइट दिखानी है एक, मसल एंड स्ट्रेंथ बॉडी बिल्डिंग .com, मसल एंड स्ट्रेंथ .com। एक सेकंड है, इस पे भी स्टोर है, रुक जाओ, ये भी वो वेबसाइट नहीं है, रुक जाइए। मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, मैन्स हेल्थ। आई थिंक ये कुछ बेच नहीं रहे हैं, इस पे भी सब्सक्रिप्शन है। वो जिम बॉडी, एक मिनट रुकना सब लोग यार मेरे साथ, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये वेबसाइट मैं मान के चल सकता हूँ। देखो, दो तरीके की वेबसाइट होती है। एक वेबसाइट है ये वाली, मैं इसको करता हूं क्लोज। ये ना एक स्टैटिक वेबसाइट है, कोई कंपनी है वी फिटनेस क्लब करके, और इन्होंने ना एक बार अपनी ये वेबसाइट बना दी जिसमें एक लिखा है एक्सप्लोर ऑल द फिटनेस सर्विसेज, जिम, योगा, डांस, जुम्बा, ये सब इन्होंने लिख दिया। ये एक बार इन्होंने बना दिया और बनाने के बाद बस इनका काम खत्म। वहीं दूसरी एक ये वेबसाइट है, ये लोग क्या करते हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट जो होती है ना, वो कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली अपनी वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन डालती है, वो कुछ बेचती नहीं। ठीक है, अगर कोई ऐसी वेबसाइट जो सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग के काम पे आ रही है और वो कुछ सेल नहीं कर रही है आपको, जैसे कि ट्रैवल ब्लॉगर होता है। ट्रैवल ब्लॉगर आपको कोई पैकेज थोड़ी बेच रहा है कहीं ट्रैवल करने का, कोई फ्लाइट की टिकट थोड़ी बेच रहा है, होटल के टिकट थोड़ी बेच रहा है, वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। ठीक है, और एक तो ये हो गया कि दूसरी चीज, दे जस्ट यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन बट दे डू नॉट चार्ज एनीथिंग विद यू। फूड ब्लॉगर क्या कर रहा है, फूड ब्लॉगर आपको रेसिपी तो बताता है, वो आपको कोई डिश थोड़ी बेच रहा है बना के, है ना। वो तो फिर ई कॉमर्स वेबसाइट हो जाएगी अगर वो कुछ बना के बेचेगा, या फिर प्रोफेशनल वेबसाइट हो जाएगी। तो ये हो गया ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग पे ना बहुत अच्छी अच्छी अर्निंग होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद मैं कुछ लोगों को आप मुझे दिखा भी चुका हूँ। बेस्ट ब्लॉगर्स, बेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट की मैं एग्जांपल लेता हूँ, बेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट, ये मैं अभी आपको बता दूंगा मैं क्यों बता रहा हूँ। अब जैसे कि एक हमारे इंडिया के एक ब्लॉगर है, उनका नाम है यार, एक मिनट रुकना, हाँ हाँ, एक इंडिया के कोई ब्लॉगर है। जो ब्लॉगर लोग होते हैं ना, इनकी अर्निंग बहुत अच्छी होती है। अगर आप एक अच्छे ब्लॉगर हो जाते हो ना, तो महीने के 2-2.5 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, पर हाँ उसे में टाइम लगता है। आपको 1 साल 1.5-2 साल रगड़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपकी मंथली इनकम बन जाती है, डॉलर में अर्निंग होती है। स्टार्टिंग में ना वो लोग जो ब्लॉगिंग करते हैं वो ट्रैफिक कैंपेन चलाते हैं। ये बताने का मेरा मोटिव ये था, ब्लॉगिंग वेबसाइट जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग करती है ना, वो लोग कई बार ट्रैफिक कैंपेन अपनी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अगर एक बार ट्रैफिक आने लग जाता है और लोगों को आपकी वेबसाइट का कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो उस केस में लोग आपकी वेबसाइट पर रिपीट आएंगे और उसी से आपकी अर्निंग शुरू होती है। इसीलिए अपन ट्रैफिक कैंपेन चलाते हैं। ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे किसी को ले जाना है, ठीक है, ऐप पे तो मैं इतना कभी प्रेफर नहीं करता हूँ कि एप्लीकेशन के लिए ट्रैफिक कैंपेन चलाने का कोई फायदा नहीं होता। ऐप प्रमोशन ज्यादा बेटर ऑप्शन है उसके लिए। ट्रैफिक कैंपेन पे गया, कंटिन्यू का बटन दबाया, यहां पर ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, दो ऑप्शन आ रहे हैं आपको इसमें। सबसे पहली बात तो जाना है मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन पे। इस पे क्यों नहीं जाना है ये एआई ड्रिवन कैंपेन है, इसे आप क्रिएट नहीं करते, इसे मेटा की एआई क्रिएट कर देती है, और उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं होते। मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन में पता है क्या है, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। देखो मशीन है, वो तो एआई है, मेटा को जो लगता है बेस्ट है उस हिसाब से वो कैंपेन क्रिएट करता है, लेकिन इसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते, क्योंकि एक कहावत है ना, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। वो हर किसी के काम पे नहीं आता। आप अपने हाथ में कंट्रोल लो और खुद कैंपेन क्रिएट करो। कंटिन्यू पे क्लिक किया, ओके, सबसे पहले आ रहा है वही, देखो सेम स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर कैंपेन, फिर एड सेट और फिर एड, है ना। अगर मैं मल्टीपल एड सेट बनाना चाहूं, यहां से डुप्लीकेट कर सकता हूं। ये हैंग बहुत करता है यार, ये रहा डुप्लीकेट, एक बार दो बार जितनी बार आपको अलग अलग एड शीट बनाने हैं बना सकते हैं।
और ट्रैप ऐड भी अगर आपको मल्टीपल बनाने हैं, एक एड सेट के अंदर मल्टीपल, तो इसको भी डुप्लीकेट कर सकते हैं आप। तो अभी मैं सबसे पहले आ जाता हूँ अपने ट्रैफिक कैंपेन पे, और यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज करके कुछ भी अपना नाम डाल देता हूँ ट्रैफिक का। मैं अभी मान के चलो मैं कुछ और ले लेता हूँ, पनीर टिक्का रेसिपी, ये वाला कीवर्ड ले लेता हूँ। और मैं, ये आ रही है वेबसाइट, मैं चाहता हूँ कि मैंने ये रेसिपी लिखी है और ज्यादा से ज्यादा भीड़ इस वेबसाइट पर आए, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक इस पे आए, पनीर टिक्का मसाला रेसिपी पे। ठीक है, तो इसका मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं अभी, और बाकियों को कर देता हूं मैं बंद। ओके, तो ये क्या आ जाता है मेरा, ट्रैफिक कैंपेन पनीर टिक्का, यहां लिख देता हूं मैं पोस्ट ट्रैफिक कैंपेन। ठीक है, पनीर टिक्का पोस्ट ट्रैफिक कैंपेन, ये मैंने बना दिया यहाँ पे। अब स्पेशल एड्स कैटेगरी की बात आ रही है, क्या मेरे इनमें से कोई काम का है मेरे, क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इशू। अब पनीर टिक्का सोशल इशू में तो नहीं आता कम से कम, है ना, हाउसिंग में भी नहीं आता, एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं आता, और ना क्रेडिट में आता है। तो इस केस में मैं इसे खाली छोड़ दूंगा। ठीक है, ये कैंपेन डिटेल्स है आपकी, ट्रैफिक कैंपेन बना रहे हैं अपन। एडवांटेज कैंपेन बजट मैं आपको समझा चुका हूं क्या होता है, डिटेल में अपन बात कर चुके हैं। याद है किसी को, आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा एसीबी क्या होता है, एडवांटेज कैंपेन बजट, कोई भी, अपन ट्राई करेंगे। हाँ 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 हाँ, आपने प्रोडक्ट शब्द गलत यूज कर लिया है, बाकी तो सही समझा रहे हो आप, प्रोडक्ट वर्ड गलत यूज कर लिया है, फिर से बोलना। नहीं, एक मिनट, हाँ गणेश का। यस, एड सेट, भाई ना तो प्रोडक्ट और ना एड, दोनों अलग चीज है। एड सेट इज द राइट वर्ड। अगर आपके पास चार अलग अलग एड सेट है ना, अगर मैं एसीबी को ऑफ रखूंगा तो उस केस में चारों अपने हिसाब से बजट कंज्यूम करेंगे। अगर ये ऑन रहेगा तो एड सेट जो बेस्ट परफॉर्मिंग एड सेट होगा उस पर ये ज्यादा बजट लगाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी मेच्योर हो रही है गाइस। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अब बढ़ रही होगी मेरे ख्याल में। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अब ना टेक्निकली सही वर्ड यूज करें। एक शब्द भी देखो, आप यू आर वेरी क्लोज, ठीक है, लेकिन एड के आगे सेट नहीं लगाया ना आपने, तो मीनिंग ही चेंज हो गया बिल्कुल। और प्रोडक्ट तो काफी दूर निकल गया यार, आप आगे से राइट लेना था, पता नहीं कहाँ चले गए। ठीक है ना, ओके, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मैं इसको ऑफ रख रहा हूं, और फिर आता है ए बी टेस्टिंग, टेस्ट करने के काम में आता है। अभी तक मैंने इसको प्रैक्टिकली नहीं दिखाया है, इसका प्रैक्टिकल तो मैं दिखा चुका हूं, इसका नहीं दिखाया था मैंने, क्योंकि इसमें ये एंड में बनेगी, जब मेरा कैंपेन खत्म हो जाएगा ना तब बनाया गया, इसको बाद में क्रिएट करके दिखा दूंगा मैं। अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहां पर एड सेट का नाम पूछ रहा है, मैं यही यही वाला ही नाम ले लेता हूं। कंट्रोवर्सी नाम जरूर दे दिया करो अपने एड सेट कैंपेन को ना, खाली मत छोड़ा करो। एड सेट, ओके। कन्वर्जन लोकेशन, आप कहां पर ले जाना चाहते हैं लोगों को, वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे, अभी ये क्लिकेबल नहीं है क्योंकि ऐप को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैसेजिंग ऐप पे, मैसेंजर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे आप ले जाना चाहते हो कि ऐड पे क्लिक हुआ, क्लिक होते ही व्हाट्सएप खुल गया सामने वाले के मोबाइल में, जिसने भी ऐड देखा है क्लिक करते ही, या तो आप व्हाट्सएप खुलवाना चाहते हो या फेसबुक या इंस्टाग्राम का मैसेंजर ओपन करवाना चाहते हो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ट्रैफिक भिजवाना चाहते हो, आपको लगता है कि भाई मेरी प्रोफाइल में बहुत दम है और मेरे फॉलोअर जल्दी बढ़ जाएंगे, तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं। और कॉल, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लोग आपको कॉल करेंगे, मेन मोटिव यही होगा। एड पे क्लिक हुआ, क्लिक होने के बाद आपका डायलर नहीं ओपन हो जाता फोन का, फोन होते ही लोग आपको कॉल कर पाएंगे। तो इसमें से मैं सही बताऊं ना, वेबसाइट वाला ऑप्शन इज द बेस्ट।
कि लोग, क्योंकि इसका मोटिव ही वही है ना। कॉल वगैरह में ना बड़ी बेकार कॉल आती है, अगर आप आती भी है ना, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है जी, ओके। ये तो हो गया आपका वेबसाइट। अब वेबसाइट के बाद परफॉर्मेंस गोल पे चलते हैं। और यहां पर अभी ये देखो, एक बार पढ़ लो आप। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज, उसके बाद आ रहा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स। एक बार आप इन दोनों को नोटिस करो और इसमें से कोई मुझे इनका डिफरेंस बताएगा। कोई इनको एक्सप्लेन करेगा आउट ऑफ यू ऑल? मैं जूम कर देता हूँ। कहाँ पे इसके करे हो? एक तो ये जूम भी नहीं होता ढंग से। हाँ, अब देखो। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा आप लोगों में से इन दोनों को? इन दोनों का मतलब क्या हुआ और इनमें से अच्छा कौन सा हुआ? हाँ कनिष्का, प्लीज बताइए। हाँ ये लो। ठीक है, थोड़ा और मैं डिटेल में बता देता हूँ। यू आर क्वाइट क्लोज। देखो, दो तरीके की ऑडियंस है जो मैं आपको पहले भी बता रहा था। एक वो होंगे ऑडियंस जो ऊपर वाले में आ रही है। ये वो लोग होंगे जो आपके एड पे तो क्लिक करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपकी वेबसाइट का जो पेज है, क्लिक होने के बाद जो पहला पेज सामने आएगा ना, उसके ओपन होने का वेट भी करेंगे। ओपन होने में टाइम लेती है ना, 1 सेकंड, आधा सेकंड, जितना भी लेता है। कईयों के पास तो इतना भी पेशेंस नहीं होता है, अभी लोड हो रहा है वो बैक कर दिया। ठीक है, एक तो ये चीज है। अब उसके बाद यानी कि लोगों ने वेट करा, आपकी वेबसाइट ओपन हुई और लोगों ने उसको देखा। एक ऑडियंस तो ये है। दूसरी ऑडियंस कौन सी है? जिन्होंने बस क्लिक करा, वेबसाइट के लिए वो जा रहे हैं, उन्होंने बैक करा नहीं करा फर्क नहीं पड़ता, बस एड पे क्लिक होना, उस उनके लिए ज्यादा लिंक क्लिक होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए जो भी ये कैंपेन रन कर रहा है, या फिर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एड पे क्लिक भी हो और लैंडिंग पेज भी, यानी कि वेबसाइट पर भी जाए आदमी, रुके एक आध 2 सेकंड, है ना। आप लोग, बाकी लोग भी बताएंगे दोनों में से कौन सा बेहतर रहेगा। ओके, समृद्धि सेज फर्स्ट। बाकी आमिर, मनीष, अनिरुद्ध, मालिनी, मोहित, फर्स्ट वाला। ठीक है, काफी जान से बोला है आपने, मैं मान लेता हूँ। यस, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही है। नाइस आमिर। पहला ऑप्शन ही है ज्यादा बेटर, क्योंकि भाई मैं खाली लिंक पे क्लिक करवा के क्या कर लूंगा? ट्रैफिक आना चाहिए, मेन तो वो है ना। तो मैं आ गया ट्रैफिक पे, और अभी इस पे क्लिक कर दिया मैंने। अब नीचे और भी टाइप ऑफ गोल्स आ रहे हैं, एक बार इनको भी पढ़ लो, आप लोगों को वैसे ही पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। एक आ रहा है आपका मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच। इसका क्या मतलब हुआ? इस वाले का ये मतलब हुआ कि वील ट्राई टू शो टू पीपल वंस पर डे। एक आदमी को दिन में मिनिमम एक बार ऐड दिखाएंगे। यूनिक रीच हो गई, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों तक आपका जो ऐड है वो पहुंच पाएगा। दूसरा, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कॉन्वर्सेशन। इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। कॉन्वर्सेशन की बात किस केस में आएगी? जब हम उसको कहाँ ले जा रहे हैं? जब हम ले जा रहे हैं मैसेजिंग ऐप पे। कॉन्वर्सेशन का क्या मतलब होता है? बातचीत, है ना। दो ही केस में बातचीत कर पाएगा, या तो इस वाले में या फिर कॉल वाले में। इसके अलावा तो बातचीत कर ही नहीं पाएगा वो। तो ये वाला तो वैसे ही मेरे लिए बेकार हो गया। अब लास्ट ऑप्शन आ रहा है, वील ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल एज मेनी टाइम एज पॉसिबल।
यानी कि कुछ लोगों को मेरा ऐड कई बार दिखाया जाएगा। अ लॉट ऑफ टाइम माई ऐड विल बी शोन टू पीपल, सर्टेन पीपल। मेरे को पर्सनली ट्रैफिक के हिसाब से ये वाला ऑप्शन सबसे बढ़िया लग रहा है, इसको मैंने चूज कर लिया। अगला ऑप्शन यहां पर आ रहा है, एक सेकंड रुकना। ठीक है, ये अपना ट्रैफिक गोल है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं यहां पर लगाता जा रहा हूं। ठीक है, अगर आप ये वाली शीट को एक बार देख लोगे ना इंटरव्यू से पहले, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारे क्वेश्चन निकाल लोगे आप। ठीक है, अगला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। ऑप्शनल है, पहली बात भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी इस केस में आप लोग बताना। ये बोल रहा है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, मेरा रिजल्ट क्या है इस कैंपेन में, क्या चाहता हूं मैं, क्या चाह रहा हूं इस कैंपेन के साथ। यस, वेबसाइट पर लोगों को विजिट कराना। चलिए अमन एक बात बताइए, अमन ने बताया है कि वेबसाइट पर लोगों को विजिट कराना मेरा टारगेट है। आप डेली बजट अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है और उस पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक ले आओ, तो आप मुझे डेली कितने रुपए दे दोगे, कितना बजट लगा दोगे? कि आप मेरे को बोलते हो कि सर आप चला दो मेरी कैंपेन और मैं आपको बजट दे दूंगा, आपका तो बस इतना काम है मेरे इंस्टीट्यूट पे आप ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक ले आओ, तो मुझे कितने रुपए दे सकते हो आप दिन के, पहले वो बताओ। हाँ, कितनी भी फिगर दे दो, क्या जाता है? डेली 500 रुपए? क्या बात है! अच्छा, अरे तो अभी कौन से देने ही है यार, अब तक घबरा रहे हो, मैं कौन से ले ही रहा हूँ आपसे वैसे। ठीक है, तो अमन ने मेरे को बोला है कि अगर मैं अमन हैज हिज ओन इंस्टीट्यूट, तो अगर मैं अमन का ट्रैफिक कैंपेन चला रहा हूँ, ओके, तो वो बोल रहे हैं कि मैं आपको दिन के 100 रुपए दे सकता हूँ। चलो ठीक है, मान ली बात। अब 100 रुपए में से अमन आप कितना एक्सपेक्ट करोगे कि मैं कितनी ट्रैफिक लेकर आऊं आपके पास, कि मिनिमम इतने तो आने ही चाहिए सर? कुछ अंदाजा बता दो ऐसी रैंडम। 100 मान लेते हैं, 100 रुपए दिए हैं तो कम से कम 100 लोग तो आप मेरी ट्रैफिक पर लेकर आओगे, सॉरी मेरी वेबसाइट पे 100 लोगों का ट्रैफिक तो लेकर आओगे आप। आई होप ऑनलाइन सब लोगों को समझ में आ रहा होगा अपन लोग क्या बात कर रहे हैं, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर एक बात बताइए सब लोग, 100 रुपए तो ये मुझे एक दिन के देने को तैयार है, लेकिन मेरे से ट्रैफिक मांग रहे हैं कि भाई 100 लोग तो मिनिमम आने चाहिए, तो मुझे एक आदमी का ट्रैफिक कितने रुपए का पड़ा? यस, 1 रुपए का पड़ा वो। उस केस में ये जो है ना, अब एक बार पढ़ना क्या लिखा हुआ है, ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं जूम कर देता हूं। अगर उससे समझ में नहीं आए तो एक बार ये जो ऊपर आ रहा है ये पढ़ लेना, ये जो आ रही है ये चीज। अभी ना एक्चुअली में जाएगा तो आपका इंप्रेशन पर ही है, लेकिन मैं यहां पर जो इसको डेटा दूंगा ना, उससे बहुत वेरी करेगी इसकी कैलकुलेशन, अभी बताता हूं मैं। जी, ये समझ गए आप लोग? वैसे सर ये समझ गए आप इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या डालूंगा अमन वाले सिनेरियो में? जी हाँ, यहाँ पर लाइक सेड यहाँ पर 1 रुपया आएगा, 1 रुपया डालूंगा मैं। पता है क्यों? मैं बता दे, अरे मैंने कहाँ क्लिक कर दिया यार, 1 मिनट देना। अब वो सारी चीजें हट गई, मैं जूम आउट कर रहा था। हाँ, देखो यहाँ पर ना कॉस्ट पर रिजल्ट, मेरा रिजल्ट क्या है कि मेरी वेबसाइट पर भीड़ आए, ट्रैफिक आए। तो मैं एक आदमी के, अभी जो अपन ने कैलकुलेट करा कि भाई 100 रुपए लगा रहा हूं और 100 रुपए में मुझे कम से कम 100 लोग तो चाहिए, तो उस केस में मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट, कॉस्ट पर रिजल्ट बोल लो, हाँ कॉस्ट पर रिजल्ट ही है,
कॉस्ट पर रिजल्ट कितना हो गया, यानी कि रिजल्ट है मेरा ट्रैफिक और मैं 1 रुपए देने को तैयार हूं क्योंकि 100 डिवाइडेड बाय 100 इज 1। तो उस केस में मैं यहाँ पर 1 लगा दूंगा। अब मेटा क्या करेगा, मेटा का जो भी वो है कोडिंग है, जो भी उसकी सोचने की वो है लॉजिक है, वो मेरे को, अब मैंने क्योंकि 1 रुपए लगा दिया है, तो अब मेटा कोशिश करेगा मुझे मिनिमम 100 लोग मेरी वेबसाइट पे लाने का। अगर मैं यहाँ पर 0.5 कर देता हूं, अब मेटा की जो एल्गोरिथम है कोशिश करेगी, अगर मैं डेली बजट 100 रुपए लगा रहा हूं तो किस चीज की कोशिश करेगी, क्या लाने की, कि बताओ। मैंने 0.5 लगा दिए, नहीं, यस। कस्टमर कौन बोला भैया, किसने बोला था कस्टमर, कनिष्का आपने बोला था क्या। ट्रैफिक बोल सकते हो आप, ऑडियंस बोल सकते हो, कस्टमर यूज मत करना अभी, ठीक है। कस्टमर का बहुत डिफरेंट मीनिंग हो गया। कस्टमर वो हो गया जिसने हमारा प्रोडक्ट परचेज कर लिया है। हम तो ट्रैफिक कैंपेन चला रहे हैं और वो भी 100 रुपए का, कस्टमर कहां से आएंगे इसमें ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पर 200 लोग, अब जो मेटा की एल्गोरिथम है वो 200 लोग लाने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब अगर मैं इसको 0.1 कर दूं, 1000 रुपए है, सॉरी 100 रुपए है, 0.1, अब कितने लोग आएंगे। चलो मैं बहुत ज्यादा, हाँ बोला, मैं बहुत ज्यादा आप लोगों का मैथ्स टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये तो बस मैंने ऐसे ही यूं ही लिख दिया था। मैं इसको 1 ही कर देता हूँ क्योंकि अभी मैं सारा दिमाग मैथ्स में लगवा दूंगा तो डिजिटल मार्केटिंग कैसे खाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी इसको 1 ले लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आप लोग कॉस्ट पर रिजल्ट का मतलब समझ चुके होंगे। कॉस्ट पर रिजल्ट आप लोग समझ चुके होंगे क्योंकि ये गूगल में भी आएगा और गूगल का कॉस्ट पर रिजल्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक होती है और उसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, ठीक है। तो ये हो गया कॉस्ट पर रिजल्ट। 1 मिनट आप ये दोनों को देख लीजिए, फिर उसके बाद विद इन 1 मिनट अपन लोग आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो हैंड रेस कर देना, कोई भी लॉजिक नहीं समझ में आ रहा हो, एनीथिंग एक्स वाई जी। किसी ने हैंड रेस किया था क्या अभी, यार अगर मैं स्क्रीन, हाँ आमिर बताइए, आमिर बोलिए। देखो बेसिक मैथ्स है, आप एक बात बताओ, अब मुझे ना मैथ्स की वो सोचनी पड़ेंगे क्वेश्चंस इसे एक्सप्लेन करने के लिए। 2 रुपए की टॉफी है एक, ठीक है, 2 रुपए की टॉफी है और आपके पास है 10 रुपए, ठीक है। तो कितनी टॉफीज आपके पास आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी ना, लेकिन मैंने ये गलत एग्जाम्पल दे दिया शायद, यार रुक जाओ। अब आप ऐसे समझ लो, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल से बताया था एक बार ना, मैं यहां पर लिखता चला जाता हूं, यहां से देख लेना आप। देखो आपका डेली बजट है, डेली बजट है आपका 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपीज, ठीक है। आमिर अनम्यूट कर लो यार एक बार, हाँ या ना में जवाब दे देना। हाँ, आपका डेली बजट है 100 रुपए और 100 रुपए के अंदर आप क्या चाहते हो, आपकी वेबसाइट पर कम से कम कुछ नहीं तो टोटल ट्रैफिक कितना चाहते हो आप चाहते हो आपके पास आए मिनिमम 200 लोग तो आए आपकी वेबसाइट पर, ठीक है। तो अब आपको एक आदमी कितने रुपए का, एक ट्रैफिक कितने रुपए का पड़ गया आपको, 50, बस यही तो है। तो आपका कॉस्ट पर रिजल्ट आपको 0.5 पैसा पड़ गया ना, तो बस मैंने यहां पर 0.5 पैसा डाल दिया, ठीक है। तो अब मैंने ये 0.5 लिखने से ना मैंने मेटा को ये मतलब मान के चलो एक इंडिकेशन दे दिया है, एक संकेत दे दिया है कि भाई 100 रुपए तो मेरा डेली बजट है, लेकिन मेरा कॉस्ट पर गोल है, कॉस्ट पर रिजल्ट है 50 पैसा, मुझे दिन के 200 रुपए चाहिए, 200 लोग चाहिए मिनिमम, ठीक है। आमिर आ गया समझ में, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये डायनामिक क्रिएटिव वाला जो है ये एड से रिलेटेड है, इसको मैं अभी आगे बताता हूँ। ये आगे आपका डेली बजट, यहां पर मैं कर देता हूँ 100 रुपए,
ताकि कंफ्यूजन अब आप लोगों की कम हो जाए। यहाँ पर मैंने 100 रुपए कर दिया। हाँ जी, बिट स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत इसमें मेटा में तो बिट स्ट्रैटेजी है ही नहीं। बिट स्ट्रैटेजी आपकी गूगल में है, यहाँ पर इन लोगों ने बस बिट स्ट्रैटेजी नाम लिखा हुआ है। हाँ कनिष्का। यस। हाँ देखो, मेटा में ना सब अंदाजे से होती हैं चीजें। और गूगल एड्स में एक एक चीज की कैलकुलेशन होती है, उसमें कीवर्ड्स होते हैं, और उस पे हम जो बिट स्ट्रैटेजी अभी पूछी थी किसी ने, बिट स्ट्रैटेजी एक्चुअली में आपकी गूगल में होती है। ठीक है, कि आप कैसे पे करना चाहते हो। बिट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? आप पे कैसे करना चाहते हो। आप क्लिक पे करना चाहते हो, इंप्रेशन पे करना चाहते हो, आप एक फॉर्म फिलअप पे तो होता ही नहीं है। आप आपका एड कहाँ शो हुआ है उस पर करना चाहते हो, एक वीडियो व्यू हुआ है उस पर करना चाहते हो। मेटा में इतना ज्यादा बिट स्ट्रैटेजी का है ही नहीं, बट स्टिल अपन लोग बात करेंगे बिट स्ट्रैटेजी के बारे में आगे। नोट नाउ। ओके। इसमें आपका ज्यादातर चीजें अंदाजे से ही होती हैं, समझ रहे हैं आप? तो हम ऑडियो, जो कंपनी का ओनर है ना, वो अपने हिसाब से लगा देगा, भाई मेरी जेब में इतने पैसे हैं, मैं मान के चलो, अब मेरी इतनी अर्निंग है, इतना खर्चा है, तो मैं अलग से आपके मान के चलो 30,000 रुपए महीने के निकाल सकता हूँ। तो 30,000 के हिसाब से आपका 1,000 रुपए डेली का बजट हो गया। मैं 100 रुपए लगा सकता हूँ, 500 लगा सकता हूँ, ये अपने हिसाब से आप डिसाइड करते हैं। उसी हिसाब से आप सोचते हो यार, अगर मैं 30,000 रुपए लगा रहा हूँ, कुछ नहीं तो मेरे पास 60,000 का तो धंधा है ना, 60,000 का तो बिजनेस आए ना, कुछ नहीं 50,000 का तो आए, तभी तो इंसान 30,000 डालेगा। ठीक है, तो ये चीज है, ये आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। ये होता है आपका डेली बजट। एक अगला टॉपिक और है यहाँ पर, लाइफ टाइम बजट। एक बार लाइफ टाइम बजट और मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये, डेली बजट का मतलब ये हो गया, डेली बजट एक दिन में अगर मैंने यहां पर 100 रुपए लगा दिया है, 100 रुपीज, तो 100 रुपीज आज के दिन में, यानी कि आज रात 12 बजे तक ये मेरे 100 रुपए निपटा देगा, खर्च कर देगा ये मेरे आज के दिन में। लेकिन पहली बात तो ये, अब मैं यहां पर लगाता हूं लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट आपका एक दिन के लिए नहीं लगता है, अब वो आपका 7 दिन, 10 दिन, एक महीना। एक बार आप बजट सेट कर देते हो, बड़ा अमाउंट दे देते हो, और आप एक लाइफ टाइम बजट लगा देते हो। जैसे कि आज है 21 तारीख, मैंने ऐसे कर दिया 22, और 22 के बाद एक हफ्ता मान लो, 22 से 27 नहीं, आज का दिन तो गया ही है, अट- है ना, 22 तारीख से लेके, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 7 दिन हो गए ना अपने, 22 तारीख से लेके अपने 28 तारीख तक। लाइफ टाइम बजट देखना, यहां पर मैं कर देता हूं इसको 100 रुपए, ये लेगा ही नहीं। कह रहा है कि बजट आपका मिनिमम 3122 रुपीज का होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं मान के चलो 7 दिन के लिए कैंपेन चला रहा हूं, तो दिन का अगर कुछ नहीं यार, 1,000 रुपए का मैं ऐड चलाता हूं, तो मेरे 7,000 तो ऐसे ही हो गए, है ना, 7,000 हो गए ना। लाइफ टाइम बजट लगाना थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा आता है। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि डेली बजट में क्या हो रहा है, मैंने आज अगर 1,000 रुपए लगाए, मतलब तो रात हो गई, अगर मैं कल सुबह लगाता हूं 1,000 रुपए, कल रात तक ये मेरे 1,000 रुपए निपटा देगा। लेकिन अगर मैंने एक हफ्ते के लिए 7,000 रुपए डाल के लाइफ टाइम बजट लगा रखा है ना, तो अब ये मेरे बजट को, जिस दिन मेरा एड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, यानी कि मेरे पास ट्रैफिक, अभी तो मेरा गोल क्या है, ट्रैफिक ही तो है, अगर ज्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा, उस दिन मेरे ऐड को ये कम चलाएगा। ठीक है, इसको ना, इसको भी बिहेवियर पता है कि भाई ये पहले देखेगा। कोई कुछ पूछ रहे क्या? किसी ने भी पूछा है क्या? ओके, देखो ये क्या करेगा, ये पहले देखेगा कि एड की परफॉर्मेंस कैसी है। मान के चलो आज पूरे दिन बढ़िया एड ने परफॉर्म करा है, दिन का 1,000 रुपए मैंने लगा रखा था, मेरे पास ट्रैफिक आ गया इतना सा भर के, मान के चलो मेरे पास आ गए 500 लोग हैं आज। कल उसने देखा यार दोपहर हो गई, मुश्किल से मुश्किल 4 लोग ही आए हैं, 5 लोग ही आए हैं,
इसको ये लगेगा यार अभी ना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, हो सकता है आज के दिन में कुछ हो, लोग बिजी हो या कोई भी एक्सवाइजर, उस दिन कम खर्चा करेगा, अगले दिन फिर बढ़ा देगा, मतलब अगले दिन फिर आपकी परफॉर्मेंस देखेगा, फिर जिस दिन ऐड अच्छा परफॉर्म करेगा ना उस दिन आपका ज्यादा खर्चा करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा एसीबी था ना, एडवांटेज कैंपेन, वो एड सेट लेवल पर था, ये आपका एड सेट, सॉरी, वो आपका एड सेट्स के लिए था, ये आपका एड के लिए है। ठीक है, ये लाइफ टाइम बजट अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उस दिन आपका एड तेज चलेगा, कम कर रहा है धीरे चलेगा, ये फर्क होता है डेली बजट एंड लाइफ टाइम बजट में। ठीक है जी, ऑलराइट, आई होप ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है इस पे या बताना? डेली एंड लाइफ टाइम बजट, ठीक है जी, डेली बजट, लाइफ टाइम बजट, उसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट और उसके बाद ट्रैफिक गोल, ये चीजें अपन लोगों ने कवर करी हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद अगली चीज जो आ रही है वो आ रही है आपकी ऑडियंस। एडवांटेज प्लस पे नहीं जाना है, रीजन क्या है? एडवांटेज प्लस एआई ड्रिवन है, एआई अपने हिसाब से लोगों को ऐड दिखाता है, अच्छा चला तो एआई की वाहवाही, बुरा चला तो संतोष करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। ठीक है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे जाते हैं अपन लोग हमेशा, इस पे जाओ, यूज ओरिजिनल ऑडियंस करो, और ये आ गई आपकी ऑडियंस, लोकेशन, एज, जेंडर और एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग। ठीक है, ऑडियंस में क्या क्या चीजें आती है हमारे पास, एक सेकंड, ऑडियंस में आती है आपके पास एज, लोकेशन, जेंडर, एडवांटेज, डिटेल टारगेटिंग, बेसिकली इसके अंदर भी तीन चीज आती हैं, और फिर आता है आपके पास लैंग्वेज। इन पांच चीजों से ना आप अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, लोकेशन आपको पता ही है क्या होता है, इसमें हम पिन भी कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया को, पता होगा, दिखाया था मैंने, फिर से दिखा देता हूँ। ये आ रहा है आपका एडिट का बटन, लोकेशन पे जाता हूँ, पहली बात तो आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, पूरा इंडिया सिलेक्ट कर दिया, पूरे इंडिया में देखेगा लोगों को, और अगर इंडिया सिलेक्ट करके आपको कोई स्टेट को हटाना है, उस स्टेट को आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो। ठीक है जी, ओके, ये हो गया। पिन करने का भी ऑप्शन आता है, पकड़ो ड्रॉप कर दो कहीं पर पिन। ठीक है जी, फिर उसके बाद आता है एज, कितनी एज ग्रुप को लोगों को दिखाना है आपको, फिर आता है आपका जेंडर, मेल फीमेल, या फिर, हाँ, मेल और फीमेल दो ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। गूगल में एक और ऑप्शन आता है अननोन। अननोन वो लोग होते हैं जिन लोगों ने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से साइन इन नहीं करा हुआ है, यहाँ पे, अभी यहाँ पे नहीं आता, वो गूगल में आता है। अननोन का मतलब वो लोग, जैसे कि आप किसी पब्लिक कंप्यूटर पे बैठे हो, अपने पर्सनल ईमेल से थोड़ी लॉगिन करोगे, तो जब आप पर्सनल से नहीं करोगे, गूगल को पता ही नहीं आप मेल हो फीमेल हो, क्योंकि हमने तो मेंशन करा हुआ होता है ना अपने ईमेल एड्रेस में, तो वो लोग अननोन में जाते हैं। और एक और मोड होता है इनकॉग्निटो मोड। इनकॉग्निटो मोड पे जब अपन ब्राउजिंग करते हैं, दिखा देता हूँ, यही होता है, हाँ, अगर मैं इससे कुछ भी ब्राउजिंग करूंगा ना, किसी वेबसाइट पे जाऊंगा, तो उन लोगों को नहीं पता चल पाएगा कि मेरा एज ग्रुप, जेंडर, ये सब क्या है। ठीक है, हालांकि मेटा में ये चीज है ही नहीं, मेल और फीमेल ही है। अब फिर आता है आपका लास्ट वाला, एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग। आपको डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर सब में अपने आप जाना है और इसको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। ठीक है जी, ये तीन चीजें हैं, इधर जाएंगे आप ब्राउज में, इन सब पे क्लिक करेंगे और देखेंगे इनके अंदर कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ लास्ट क्लास में, शायद आप लोगों को याद हो, हम बेबी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे, जॉनसन एंड जॉनसन टाइप की, शायद याद आया हो, थोड़ा थोड़ा आ रहा है गुड मॉर्निंग। ठीक है,
और आपका जैसे हम कॉलेज की स्कूल की बात कर रहे थे, है ना, तो एक बार आप खुद भी जाकर थोड़ा बहुत देखो, इसको ओपन करो। अदरवाइज मैं ही बताता रहूंगा ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा यार, इतना धुंधला हो रहा है आप लोगों को दिख कैसे रहा है? और तो आप पूरा क्लास खत्म हो गई, अब क्यों अभी तक भी बोला ही नहीं है? थोड़ा पहले ही बोल देते यार। हैं? ये तो बहुत ठंड है। और आप लोगों को तो ठीक दिख रहा होगा मेरे ख्याल में, इसकी सेटिंग में कुछ हुआ है। अरे तो मुझे बताया क्यों नहीं? वो 8 बजे मेरे को पता है क्या बोल रहे हैं, मैं बताने वाला था। अरे तो बता तो दिया करो भाई, मेरा ध्यान स्क्रीन पे होता है। चलिए ठीक है, आपको ये चीज करनी है। पहले तो आप लोगों को एक अब ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करेंगे, और एक ट्रैफिक कैंपेन अपने आप क्रिएट करने की कोशिश करना। कोई ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है ना, तो अभी नोट डाउन कर लेना, पूछना मत अभी मेरे से, क्योंकि मैं अभी खत्म नहीं करा है मैंने। जब मैं एक्सप्लेन करना खत्म कर दूंगा ना, तब मैं आपके डाउट ले लूंगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपके मेरे एक्सप्लेन करने में ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है गाइस, मैं रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ स्टॉप, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है।